जब भी हम बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स को, जर्नलिस्ट्स को, कमेंटेटर्स को सुनते हैं, यहाँ तक कि इंडियन स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट्स को सुनते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इंडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, इन सब कंट्रीज़ के जो इंगेजमेंट्स हैं उनके ऊपर, तो हम सब के एक विचार से बहुत ज़्यादा सुनते आए हैं उस विचार को, वो है कि इंडिया को एक बैलेंसिंग एक्ट करना है। इंडिया को अमेरिका, रशिया और यहाँ तक कि चाइना के साथ एक बहुत ही टाइट बैलेंसिंग एक्ट शो करना है, हर किसी को साधना है। और इंडिया बहुत ही डेलिकेट पोजीशन में है, बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में है, बड़ी टाइट पोजीशन में है। अब इंडिया ऐसा कैसे कर पाएगा? बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स अपनी न्यूज़ छापते हैं कि अब इंडिया के लिए आई बहुत बड़ी चुनौती, अब इंडिया इस चुनौती से कैसे निपटेगा, कैसे बैलेंस करेगा। तो एक डिफरेंट असेसमेंट ये है कि इंडिया उस वक्त से बैलेंसिंग करता आ रहा है सुपर पावर्स के साथ जब ये एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, बहुत ज़्यादा पुअर था, इम्पोवरिश्ड था, और उस वक्त इसका कोई स्टेचर नहीं था, कोई कदकाठी नहीं थी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड एरिना में। आज इंडिया इन इटसेल्फ इज़ ए मेजर पावर। इंडिया अपने आप में एक मेजर पावर है और अपने से बड़ी पावर्स यानी अमेरिका, रशिया के साथ और चाइना के साथ ये उस बैलेंसिंग एक्ट को अब बहुत ज़्यादा मजबूती से कर पाता है। दूसरा, पहले इंडिया की एक नीड होती थी अमेरिका को भी साधने की, रशिया को भी साधने की, क्योंकि हम इन पे ओवरली डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर से लेकर डिफेंस प्रोडक्ट्स तक और पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, टेक्नोलॉजिकल हेल्प के लिए, हर चीज़ पे हम इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। आज सिचुएशन उलट गई है, आज सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। आज रशिया, जिसे हम कहते हैं, जो सुनने में आता है, एक जो नैरेटिव है कि जब से यूक्रेन वॉर हुई है रशिया बहुत ज़्यादा चाइना की झोली में गिर गया है, वो चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। लेकिन ये भी तो बात सत्य है कि रशिया को आज इंडिया की बहुत ज़्यादा नीड है, पहले से कहीं ज़्यादा नीड है। वेस्टर्न प्रेशर जो रशिया के ऊपर पड़ रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, यूरोप का बहुत ही ज़्यादा एंटेगनिस्टिक या नफ़रती रवैया है रशिया की तरफ, उन सब को डील करने के लिए इस वक्त उसे ना सिर्फ चाइना बल्कि दूसरा जो सबसे अहम कंट्री है चाइना के बाद, इंडिया, इन दोनों कंट्रीज़ की उसे अब बहुत ज़्यादा नीड है। चाइना की वो अगर झोली में गिर गया है तो आज वो इंडिया को भी खुली बाहों से वो इंडिया का स्वागत कर रहा है कि मेरे साथ ट्रेड डील्स करो, डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदो, टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में खूब मेरे साथ कोलैबोरेशन करो, मैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी करने को तैयार हूँ। तो इंडिया की पोजीशन अब इतनी स्ट्रांग है पहले के मुकाबले कि इंडिया अब इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, सून टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और रशिया इस बात को जानता है, अमेरिका भी जानता है, यूरोप भी जानता है। तो अब ऐसे में इंडिया जो अपनी चुनौतियां हैं, बैलेंसिंग एक्ट है, उसको ये बहुत ज़्यादा ईजिली कर पाता है। कोई भी कंट्री जो इंडिया से ज़्यादा बड़ी पावर है वो इंडिया को अब उस ढंग से टेरराइज या स्केयर नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता, जैसे जब इंडिया 1960 में था या 1970 में था तब वो ऐसा कर सकते थे। ऐसा अब नहीं हो सकता। इंडिया तो अब वो कंट्री है जो हर नई टेक्नोलॉजी जो भी दुनिया में आती है, चाहे वो क्वांटम हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मिसाइल्स हों, सभी में वो अपनी छलांग लगाता जा रहा है। स्वदेशी तकनीक वो खुद उन्नत करता जा रहा है। और हम आए दिन ये सुनते हैं कि इंडिया जॉइंस दिस एलिट क्लब, ओनली अमेरिका, रशिया एंड चाइना आर इन दिस क्लब। चाहे वो कोई मिसाइल हो, चाहे कोई सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हो, सभी में इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये भी एक साफ वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है कि दुनिया में जो 4 बड़ी कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम बिग 4 कह सकते हैं, उनमें अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया ही हैं। और ये ही शेप करने वाले हैं जो फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको ये ही शेप करने वाले हैं। और इन्हीं के रिलेशंस और इन्हीं के ही कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने वाले हैं। ऐसे में बैलेंसिंग एक्ट तो सभी को ही करना है, क्या अमेरिका को नहीं करना है? अमेरिका भी अपना बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। तो सिर्फ इंडिया को कह देना या उस अंडर एस्टिमेट इंडिया को करके ये दिखाना कि इंडिया बड़ी मुसीबत में है, इसे बैलेंसिंग एक्ट बड़ी मुसीबत में करना पड़ रहा है, तो ये इंडिया अब वो इंडिया नहीं है। दुनिया इंडिया पर भी डिपेंडेंट है बहुत चीज़ों के लिए। इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, इसकी जो परचेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो दुनिया को इंडिया की एक मार्केट भी दिख रही है अपने हर सामान के लिए, डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए भी, टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी। तो इंडिया को अब इस प्रकार से स्केयर करना अब किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल है। आप ना इंडिया को मिलिटरीली स्केयर कर सकते हो, इंडिया एक जाइंट न्यूक्लियर पावर भी है, पॉलिटिकली भी नहीं कर सकते हो। पॉलिटिकल लीडरशिप पिछले 10-11 सालों से एक ही है और बड़ी स्टेबल है।
तो इस प्रकार का जो नैरेटिव है ये अब ज़्यादा इसमें दम नहीं है कि इंडिया ही है जो बड़ी मुसीबत में है, बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, हर कंट्री को ही अब करना है। रशिया सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है इस वक्त चाइना और इंडिया के बीच। वो ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से चाइना और इंडिया आपस में मिल के बैठें। अगर ये दो बड़ी पावर्स उसके साथ खड़ी हो जाती हैं तो ये तीन कंट्रीज़ काफ़ी हैं पूरे अमेरिका और वेस्ट के लिए। उनकी जो हिजेमनी है, उनका जो ओवर डोमिनेंस है वर्ल्ड इकॉनमी में, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में, उसको तोड़ने के लिए ये तीन कंट्रीज़ ही काफ़ी हैं। तो रशिया तो सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है चाइना और इंडिया के बीच। धन्यवाद।